क्या आप भी किसी न किसी शारीरिक या मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं? क्या अक्सर किसी तरह की एक्सरसाइज या योगा करते हुए भी आपका ध्यान इधर-उधर भटकता रहता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सांसों में ध्यान कैसे एकाग्र कर सकते हैं, उसकी सही विधि क्या है, ताकि हर बार जब भी आप मेडिटेट करें, आप अपने माइंड को काल्म कर पाएं, अपने स्ट्रेस को रिलीज कर पाएं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, मेरे साथ जो भी तकनीक मैं बता रहा हूँ उसका अभ्यास भी करते जाना है। ओके, लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। दोस्तों, मेडिटेशन यानी कि ध्यान एक ऐसी अद्भुत टेक्निक हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी है जो हमें बताती है कैसे हम किसी भी चीज़ पे फोकस करके उससे जुड़ सकते हैं और उसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। दोस्तों, ध्यान हमें जीवन के हर पहलू पे आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। चाहे हमें अपने शरीर के रोगों को खत्म करना हो, अपने रिश्तों को और ज़्यादा प्रेम से भरना हो, अपने जीवन में और ज़्यादा सक्सेस और अबंडेंस लेके आनी हो, किसी भी जगह हम ध्यान को, मेडिटेशन को यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ की वृद्धि करने के लिए। हमारे जीवन में किसी भी चीज़ का अभाव हो, उस अभाव को ख़त्म करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ध्यान की प्रक्रिया को दिया है और इस प्रक्रिया को समझना और उसका अभ्यास करना तो हम पर ही निर्भर करता है। आप जीवन में कितना आगे बढ़ना चाहते हो, कितनी गहराई से किसी चीज़ को सीखना चाहते हो, आपको ध्यान वहाँ पे हेल्प करता है। आइए अब जानते हैं कैसे हम सांसों के माध्यम से अपने ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं। दोस्तों, एक गहरा ध्यान करने के लिए आपको 4 चीज़ों पे फोकस करना है। फर्स्ट इज योर पॉस्चर। आप किस आसन में बैठे हैं। दोस्तों, महर्षि पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, यानी कि जिस भी आप पॉस्चर में बैठे हैं उसमें स्थिरता होनी चाहिए, आपको एज होना चाहिए, सुख का अनुभव होना चाहिए। जब तक आपका पॉस्चर स्टेबल नहीं है और प्लेजेंट नहीं है, आप आगे ध्यान नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम योगाभ्यास करते हैं, अपने हाथों पैरों के मसल्स को रेगुलरली एक्टिवेट करते हैं और सर्कुलेट करते हैं, ताकि जब हम ध्यान में बैठते हैं तब हम शांत मन से बिना किसी पेन के साथ बैठ पाएँ। अब मैं आपको दिखाऊंगा वज्रासन, जो वन ऑफ माय फेवरेट पॉस्चर्स है, क्योंकि इस पॉस्चर में जब हम बैठते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी अपने आप सीधी हो जाती है। दिस इज़ अ वेरी गुड पॉस्चर फॉर डाइजेशन ऑल्सो। तो आप में से जिन लोगों को अपना वेट रिड्यूस करना है, हर रोज़ आपको वज्रासन में ज़रूर बैठना चाहिए। अब ये हो गया वज्रासन। आप देखोगे ऑटोमेटिकली मेरा बॉडी स्ट्रेट हो गया है। तो आप जिस भी पॉस्चर में बैठना चाहें जो आपके लिए कंफर्टेबल है, जिसकी आपने प्रैक्टिस करी है, अभ्यास किया है, उस पॉस्चर में बैठ के आप मेडिटेट कर सकते हैं। तो एक सही शारीरिक पॉस्चर के बाद अब बारी आती है आपके वातावरण की। आप जिस भी रूम पे या जिस भी एरिया पे मेडिटेट कर रहे हैं, कोशिश करें वहाँ पे किसी भी तरह की और कोई गतिविधि ना हो, क्योंकि जब आप अपनी सांसों पे ध्यान एकाग्र करना शुरू करेंगे, अगर आसपास ज़्यादा मूवमेंट होगा, आसपास ज़्यादा नॉइज़ होगा, तो आप अपनी सांसों पे शुरुआत में ध्यान नहीं दे पाएंगे। कोशिश करें उस माहौल को बहुत शांत रखें, बहुत क्लीन रखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसको विंडी या एयरी रखें। 4 दरवाजे बंद करके मेडिटेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्राणायाम करने के लिए आपको एक फ्रेश ओपन एनवायरनमेंट चाहिए। उस रूम पे सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश ऑक्सीजन होते रहना चाहिए, ताकि जो भी आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करो, इट इज़ गेटिंग रिप्लेस्ड विद फ्रेश ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ओके, तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी होती है अपने मेडिटेशन प्रैक्टिसेस के लिए, वो है द टाइम ऑफ योर मेडिटेशन, यानी कि किस समय आप मेडिटेट करते हैं। अक्सर हम सभी स्टूडेंट्स को रेकमेंड करते हैं कि आप स्टार्टिंग से ही एक समय को निर्धारित कर दें और रेगुलरली उसी समय पे रोज़ अपना योगाभ्यास करें, अपने ध्यान की प्रक्रियाओं को करें। अब ऐसा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब तक आप एक समय निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक आप अपने ध्यान को पहले तो प्रायोरिटाइज ही नहीं करेंगे। आप ज़िंदगी के बाकी कामों में बिजी हो जाएंगे और आपको मेडिटेशन के लिए समय नहीं मिलेगा। तो स्केड्यूलिंग अ टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यदि आपको इसमें सफल होना है तो। दूसरी चीज़, जब भी आप अपने शरीर को, अपने मन को एक समय निर्धारित देते हो कि इस समय मैंने योग अभ्यास करना है, इस समय मैंने ध्यान अपना एकाग्र करना है, चाहे 5 मिनट के लिए ही क्यों ना हो,
आप एक बॉडी का सेल्यूलर मेमोरी बना रहे हो, जिस मेमोरी के बाद धीरे धीरे वो आपकी सबकॉन्शियस हैबिट बन जाएगी टू फोकस योर माइंड। आपके अंदर से वो काल्मनेस आनी शुरू हो जाएगी क्योंकि आपने बार बार एक ही समय पे कुछ पीसफुल हैबिट को, कंसंट्रेशन के हैबिट्स को रिपीट किया है। तो हैविंग अ स्पेसिफिक टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी मेडिटेटिव प्रक्रियाओं के लिए। आज ही आप अपने मेडिटेशन के लिए, अपने योग अभ्यास के लिए समय को निर्धारित करेंगे ना? लेट्स डू इट। चौथी चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी है अपनी मेडिटेशन को और गहराई में ले जाने के लिए, वो है आपकी मनोस्थिति। मनोस्थिति का मतलब होता है हमारा स्टेट ऑफ माइंड। जब भी आप मेडिटेशन के लिए बैठ रहे हैं, कोशिश करें आप अपने हाथ पैर धो के एक शांत मन के साथ, एक खुशी के अनुभव के साथ बैठें कि आज मैं परमात्मा के साथ जुड़ूंगा। आज के ध्यान से मैं अपने जीवन में कुछ नई चीज़ करने वाला हूँ। यानी कि उस खुशी के साथ जब हम मेडिटेशन करने जाएंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारी अबंडेंस की एनर्जी आनी शुरू हो जाती है विद इन जस्ट अ फ्यू डेज ऑफ मेडिटेशन। लेकिन जब भी हम एक स्ट्रेस के माइंड से मेडिटेट करने बैठेंगे, जब हम एक मेडिटेशन को भी काम बना देंगे कि अब मुझे काम करना है, एक और समय निकालना पड़ेगा मेडिटेशन के लिए, जब हम इस मनोस्थिति से मेडिटेट करते हैं या योग अभ्यास करते हैं दोस्तों, तब हमारी हीलिंग नहीं होती है। इसलिए यदि आपको मेडिटेशन के माध्यम से अपने शरीर को हील करना है, अपने लाइफ के उन बड़े गोल्स को अचीव करना है, तो आपको एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ ही योग अभ्यास करना चाहिए। उसके लिए जब आप अपना समय निकालें तो कोशिश करें आप सुबह के समय इसको करें, ताकि सुबह सुबह आप एक फ्रेश एनर्जी में होते हो, एक हाई वाइब्रेशन में होते हो और आपको किसी भी तरह का जल्दबाजी नहीं होती है अपने काम करने के लिए। और जब आप एक शांत मन से, एक शांत एनर्जी से पूरी गहराई के साथ मन को एकाग्र करोगे, अपनी सांसों पे ध्यान दे पाओगे, आपको बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। तो मैंने आपको जो 4 चीज़ें बताई, आपने इस पे बहुत ध्यान देना है। आपका आसना, द फिजिकल पोस्चर, आपका वातावरण, द एनवायरनमेंट अराउंड यू, आपका समय, द टाइम ऑफ मेडिटेशन, एंड द फोर्थ वन इज द मनोस्थिति, द मेंटल स्टेट यू आर लिविंग इन। आइए अब एक बार साथ में बैठ के कुछ थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं, मन को एकाग्र करते हैं। सीधे बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें, धीरे से अपनी आंखों को बंद करेंगे, एक मुस्कुराहट के साथ लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे और एक लंबी गहरी सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। ब्रीद इन स्लोली, ब्रीद आउट कंप्लीटली। Breathing in and breathing out. महसूस करेंगे ठंडी ठंडी हवा आपकी नाक की नॉस्ट्रिल से होते हुए आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और धीरे धीरे ब्रीथ आउट करेंगे, गरम गरम हवा शरीर से बाहर आ रही है। Feel the air flowing through your nostrils, passing through your windpipe, and then going into your lungs. And breathing out completely all the toxic carbon dioxide coming out of your body. लंबी गहरी सांस लेंगे, अपने फेफड़ों को पूरा भरेंगे, फीलिंग द एयर इन योर लंग्स एंड ब्रीदिंग आउट कंप्लीटली। अब दूसरे पार्ट में हम मेडिटेट करेंगे उस प्राण ऊर्जा पे, ब्रह्मांड की उस दिव्य ऊर्जा का अनुभव करेंगे जो सांसों के माध्यम से
हमारे शरीर में प्रवेश हो रही है और धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ेंगे। उसके साथ अपने शरीर के दर्द को, अपनी पीड़ा को, अपने रोगों को, अपनी भावनाओं को जो हमें मदद नहीं कर रहे हैं जीवन में, उन्हें भी बाहर निकाल देंगे। Breathing in deeply, breathing out completely. विजुलाइज वो प्राण ऊर्जा अब आपके शरीर के सभी अंगों पे प्रवाहित हो रही है। आपके शरीर के सभी अंग धीरे धीरे हील हो रहे हैं। हर एक सांस अब आपकी एक हीलिंग ब्रेथ बन चुकी है। दोनों हाथों को फिर नमस्कार मुद्रा पे लाएंगे। धन्यवाद करेंगे परमात्मा का, दिव्य ऊर्जाओं का, उन ऋषि मुनियों का जिन्होंने ये दिव्य ज्ञान हमें दिया है योग के माध्यम से, जिसके निरंतर अभ्यास से हम अपने जीवन में अपने सभी गोल्स को, अपने सभी ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। Rub your palms and slowly open your eyes. तो दोस्तों, ये एक बहुत ही सरल तरीका मैंने आज आपको सिखाया है कैसे आप हर रोज़ 5 से 10 मिनट तक अपनी सांसों पे ध्यान देकर डीप मेडिटेशन में जा सकते हो, उस दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ सकते हो और ब्रह्मांड के साथ एकाएक हो सकते हो। मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी ध्यान की प्रक्रिया को सीख पाएँ और हम सब मिलकर अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाएं योग और ध्यान के माध्यम से। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन और नीचे कमेंट से मुझे ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं मिलूँगा आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।